श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 6 नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। अथ षष्ठो अध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्तया वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद्कारशम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सारस्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषि वांस्तदपेक्षया दिक्तेश कालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखरवटवाटीश्च वनान्युपवनानि च
चित्रधातु विचित्राद्रेणी भभग्न भुज द्रुमान् जलाशयाच्छिव जलान्नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद् भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवाति यातोऽहं द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम्। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था।